इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लग रही। डॉक्टर अभिषेक, इसे फौरन आईसीयू में एडमिट करो, फौरन। बट सर, ये पुलिस केस है। हर चीज का एक वक्त होता है और अभी वक्त का तकाजा ये है कि इस मरती हुई बच्ची की जान फौरन बचाई जाए। इसे फौरन आईसीयू में एडमिट करो, अंडरस्टैंड? बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करना। चलो। मास्क मास्क। डॉक्टर साहब, पुलिस आई हुई है। आता हूँ जी। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। इंस्पेक्टर अहमद। हेलो इंस्पेक्टर, राहुल शर्मा। डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी खबर मिली है कि एक लावारिस लड़की को यहाँ भर्ती किया गया है। जी, यही हो रही थी। मारने वाले ने बहुत कोशिश की पर बचाने वाले ने उसे इस हाल में भी जिंदा रखा है। डॉक्टर साहब, इस लड़की के चेहरे पे निशान कैसा है? बड़ी बेरहमी से इसे मारा गया है। सिगरेट जलाकर जिस्म को दागा गया है। नाखून देखिए, जबरन किसी ने उनको पूछा है। इतना जुल्म इस लड़की पे? क्या उम्र होगी इसकी? 15-16 साल। अगर 1-2 घंटे तक इसे होश नहीं आया तो इसे बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस लड़की की खबर आपको किसने दी? जी, वो सफाई वाला। साहब, मैं वहाँ सफाई कर रहा था सर, तो गोली देखा तो उसमें खोल के देखा सर, तो उसमें कोई लड़की बहुत जख्मी हालत में थी। उसके बाद मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन बुलाया साहब, और ये किसने हालत किया, क्या किया, नहीं किया, मुझे कुछ भी पता नहीं साहब। बस मैं इतने देखा कि वो ये हालत में थी, बस। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप सही वक्त पर उस लड़की को अस्पताल में नहीं पहुंचाते तो न जाने उस लड़की को क्या हो जाता। खैर, उस कातिल को तो हम ढूंढ ही लेंगे, पहले उस बेचारी की जान तो बच जाए। पैर पकड़। के पेशेंट को होश आ गया। अच्छा चलो। इंस्पेक्टर अहमद को इन्फॉर्म करो। यस डॉक्टर। खतरा तो टल गया है, लेकिन शायद फिर से बेहोश हो गई है। 15 साल की एक मासूम लड़की, उसके साथ कुछ ऐसा वहशीपना हुआ कि वो एक अधमरी हालत में कचरे की पेटी में मिली। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? और क्या हुआ उसके साथ कि वो यूं कचरे में मिली? जिंदा तो थी, पर एक जिंदा लाश। शहर छोटा था और 10 घंटे बीत चुके थे, लेकिन फिर भी लड़की को पहचानने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर अहमद और डॉक्टर शर्मा की टीम्स अलग अलग काम कर रही थी, पर उनका मकसद एक ही था, लड़की की मदद करना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, 14 नंबर के बिल पर एड्रेस किसका डालें? मेरे घर का डाल दो। सर, और नाम किसका लिखूं? अवंतिका शर्मा लिख दो। सर, बट वो तो आपकी ग्रैंड डॉटर का नाम है। सही का। ब्लड प्रेशर चेक किया, पल्स रेट? हाँ ठीक। सर वो बोरी वाली लड़की के केस में सर एक बहुत ही जरूरी बात पता चली है। क्या? सर, जिस बोरी में वो बॉडी मिली थी उसमें ये बुर्का भी हमें मिला है सर।
स्टार लेडीज टेलर। पुलिस ने उस टेलर को ढूंढने के लिए कानपुर की हर गली छान ली, पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। सर कानपुर का कोना कोना छान मारा है, मगर सर स्टार लेडीज टेलर का कहीं पता नहीं चला। शर्मा जी, आप एक काम करिए, एक आर्टिस्ट को ले जाकर उस लड़की की तस्वीर बनवाइए। ऐसी तस्वीर जो बगैर उसके सख्त के हो। उसका पोस्टर बनाइए और सारे शहर में छपवा दीजिए। किसी ना किसी की नजर तो पड़ेगी उस पर। पैर पकड़। सलीम है। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम सलीम। बोल, क्या खबर लाया? कोई जरूरी खबर लाया हूँ साहब। अंदर। हाँ बोल। साहब, मैंने आसपास के सभी हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में उसके बारे में जानकारी निकाली है। हाँ। उसे कोई नहीं पहचानता है साहब। कोई नहीं पहचानता? हेलो, क्या? कौन हो तुम? हेलो 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 साहब, एक फोन आएगा। वो कह रहा था कि लड़की के बारे में जानता है, लेकिन अचानक उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसी नंबर पर वापस फोन लगाओ फौरन। जी सर, अभी लगाओ। जी। हेलो हेलो, कहाँ का नंबर ये? अरे हमारे पीसीओ का नंबर है भैया। पीसीओ तो ठीक है, कौन सा शहर है ये? अरे कानपुर घंटा घर का है ये, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? फतेहपुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अहमद बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अहमद उस अनजान कॉलर की तलाश में कानपुर तक पहुंच गए, इसी उम्मीद में कि उस पीड़ित लड़की का कोई सुराग मिल जाए। यही बूथ से फोन आया था ना? समझेगा क्या नाम है? साहब ये हमारा पब्लिक बूथ है, बहुत ही लोग आवत हैं यहाँ, पर हमको कुछ भी पता नहीं। हाँ साहब, एक लड़कवा आवा रहा उस समय फोन करने के लिए, और उसकी शकल याद नहीं साहब। शकल याद नहीं है? कितने लौंडे आते हैं यहाँ पे? साहब बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, अब किसकी किसकी शकल याद करें हम? सही बोल रहे हैं ना? ठीक है, चल तेरी बात पे विश्वास कर लेते हैं हम, लेकिन पुलिस का तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या साहब? हमारा एक आदमी यहाँ बैठेगा। सुन क्या कह रहे हैं? हाँ, एक आदमी यहाँ बैठेगा तेरा आदमी बन के। ठीक है सर। समझ आए ना? हाँ साहब समझ गया। और ये बात अगर लीक करा तुमने, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है साहब, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। हम जिस सुराग को फतेहपुर में ढूंढ रहे थे ना, वो यहीं कानपुर में छुपा हुआ है। मिश्रा जी एक काम करो तुम, अपने सभी आदमी लेकर सब इलाके में फैल जाओ, ठीक है? हमें किसी भी हाल में वो मुजरिम को पकड़ना है, यही हमारी जिंदगी का मकसद और फर्ज है। 4 दिन बीत गए थे, पर गुत्ती सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे ये कहानी फतेहपुर से कानपुर और फिर कानपुर से आसपास के शहरों तक फैल गई, और फिर अचानक वो हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार। हेलो, हाँ साहब, मैं उस लड़की को जानता हूँ, मगर आप मुझे
छोड़ आप कौन? पुलिस। क्यों बे, तू फोन क्यों काट रहा था? साहब मैं डर गया था साहब, गरीब आदमी हूँ, सोचा कि कहीं फंस न जाऊं इस इनामदारी के चक्कर में, इसलिए फोन काट देता था। साहब मैं उस लड़की को पहचानता हूँ, वो मेरे रिक्शा पे बैठी हुई थी, एक आदमी एक औरत के साथ थी, वो बहुत बीमार लग रही थी। और उसको बैठाया कहाँ से था? चमनगंज से साहब, वो नकाब ओढ़े हुए थी और वो दोनों उसको रास्ते में मारने की धमकी दे रहे थे। उसने पानी मांगा तो वो दोनों उसको शराब पिला दिए और शराब पीते ही लड़की ने उल्टी कर दी और चेहरे से नकाब हट गया था। मैं उसको देख रहा था साहब। देख कैसे रहा था? शीशे में साहब। उसको मैं कानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर तक छोड़ा था। इंस्पेक्टर अहमद ने स्टेशन मास्टर की मदद से उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और रिक्शा वाले को उस अनजान आदमी की पहचान करने को कहा। साहब यही है वो, यही। तिवारी जी, इनका चेहरा कहीं भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अहमद सर, वो स्टार लेडीज टेलर की दुकान मिल गई है सर। वेरी गुड। तिवारी जी साथ में आइए। लड़की को जानते हो तुम? हाँ साहब, ये लड़की हमारी दुकान पर अपने शादी की कुछ जोड़े और एक नकाब बनवाने आई थी। मैंने इसे पहली बार देखा था, ये किसी दूसरे मोहल्ले से आई थी। हाँ, इसके साथ जो आदमी था मैं उसे पहचानता हूँ, वो शादी करवाने का काम करता है। उसका नाम क्या था? लतीफ पठान। क्या नाम बताए? लतीफ पठान। जी कहिए। लतीफ खान जी, वो 2 दिनों के लिए शहर से कहीं बाहर गए हैं। कहाँ गया? वो कुछ बता कर नहीं गए कि कहाँ गए हैं। सच कह रही तू? जी। देख, मेरा लतीफ को मिलना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बात क्या है? बात क्या है? इस लड़की को जानती हो? पता नहीं, इनके यहाँ तो काफी सारी लड़कियों की फोटो आती है शादी के लिए। बहुत सारी लड़कियों की फोटो आती है उसके पास में। हाँ, ये नंबर दे उसका। नंबर 97 43 8121। नंबर तो बंद आ रहा है। सर, आपने उसको छोड़ भी दिया? मिश्रा जी, मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ने का मजा ही कुछ और है। सुनो। जी सर। एक काम करो जी, इस औरत पे ध्यान रखना। जी सर। कुछ छुपा रही है। ओके सर। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। जी मैं बोल रही हूँ सुल्ताना, कन्नन की दुकान से। पुलिस आई थी। पुलिस? क्यों आई थी पुलिस घर पे? जी वो आपके बारे में पूछ। लाइए मैडम। लतीफ, मैं तुम्हारी बीवी को पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। जब तक तुम नहीं आओगे ना, तुम्हारी बीवी हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहेगी। चलिए मैडम। जनाब, उसका नाम फातिमा है। बहुत ही बदनसीब लड़की थी बेचारी। अपने ही घर में दाने दाने के लिए मोहताज थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्या करती, गरीबी का दाग जो उसकी खूबसूरती पर था। जनाब, 7 बहनें थी, 7 बहनें। पहले तो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर उनके अब्बा भी धीरे धीरे दमे के कारण इंतकाल फरमा गए। उसकी सौतेली माँ उसकी जान की दुश्मन थी जनाब।
एक दिन हमारे पास आई और कहने लगी लतीफ मियाँ कोई रिश्ता लेके आओ। अरे जिससे मेरी जान छूटे उससे, बुढ़ा भी हो तो चलेगा। तो हमें लगा जब उनकी अम्मी को उम्र से कोई ऐतराज नहीं तो क्यों नहीं फायदा उठाया जाए। हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं जनाब। दुबई से एक कोई शेख साहब का भी रिश्ता था, तो और वो हमें 1 लाख रुपया देने को तैयार भी थे और बदले में हमारे लिए 25,000 रुपया अलग से। हमने जाके रुखसाना को ये बात बताई तो वो फौरन राजी हो गए और हमें हमारे पैसे मिल गए और उसका निकाह हो गया उस बुढ़े के साथ। तो तूने उस बुढ़े के साथ में उस मासूम लड़की की शादी करा दी। तुझे मालूम है ना, हमारा कानून नाबालिग लड़की की शादी की इजाजत नहीं देता। मालूम है जनाब, बिल्कुल मालूम है, लेकिन हमें लगा कि गरीब के पेट को रोटी मिल जाएगी इस शादी से तो अच्छा है। गरीब के पेट को रोटी मिल जाएगी। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो इंसानियत और कानून के बीच में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तेरे पेट में रोटी नहीं तो तू किसी का खून कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा और उसके बाद में उससे रोटी छीन लेगा। हाँ, तुझे अपने कानून पे भरोसा रखना चाहिए। खैर, आगे क्या हुआ? तो पुलिस से भागा क्यों? नहीं, खुदा कसम खुदा के हम पुलिस से नहीं भागे। हम क्या हुआ, एक दिन अखबार में उनकी हालत के बारे में पढ़ बैठे तो हम फौरन भाग के उनके घर गए जनाब, लेकिन वो तो वहाँ मिली नहीं। फिर हमने पड़ोसियों से पता किया तो वो बोले कि वो तो यहाँ से छोड़ के कहीं रहने और चले गए। फिर हमने फौरन दुबई फ़ोन किया शेख साहब को, लेकिन जनाब उनका फ़ोन बंद आ रहा था। तो हमें लगा साहब ये दोनों तो गायब हो गए, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए डर के मारे थोड़ा हाँ वो सजा तुझे मिलेगी लतीफ, क्योंकि 60 साल के बुढ़े के साथ में तूने 16 साल की लड़की की शादी कराई। महज ये शादी नहीं, एक सौदा है। लेकिन हम रियायत बरतेंगे अगर तू पुलिस की मदद करेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। ये देखिए, ये है दुबई के शेख साहब और पीछे इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर अहमद खान। सर, ये है आपका वो सिटीजन। इसने 15 साल की एक हिंदुस्तानी लड़की के साथ शादी की। अब हम इसे उस लड़की के खून के जुर्म में तलाश कर रहे हैं। डोंट वरी मिस्टर अहमद, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे शेख को ढूंढने में। अगर इसने गुनाह किया है तो हम इसको दुबई से डिपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडियन पुलिस का इल्जाम है कि आपने एक नाबालिग लड़की से निकाह किया और उसको मारने का कोशिश किया। नहीं, ये सरासर गलत इल्जामात है। हम निकाह करें क्योंकि वो बहुत गरीब होती, उनको मदद का सख्त जरूरत होती, और 1 महीने के बाद हम तलाक करें, उनका मेहर अदा करें और उनको उनका घर वापस भेजें। उसके बाद उनके साथ क्या होते हमको कुछ नहीं मालूम। पर आपने इंडियन लॉ तोड़ा है सर। 15 साल की लड़की से शादी का मतलब है कानूनी जुर्म। मैं दुबई गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको गिरफ्तार किया जाए। जब तक हमें उसकी फैमिली नहीं मिल जाती, हम इस पेचीदा केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। फातिमा ने 25 दिन के बाद अपनी आंखें खोली। एक ना सुलझने वाले केस को आज एक नई जिंदगी मिल गई। पूरा फतेहपुर शहर खुशियां मना रहा था। शायद कभी किसी ने किसी त्योहार के लिए इतनी खुशियां नहीं मनाई होंगी, पर बहुत सारे सवाल और उनके जवाब बाकी थे। फातिमा कौन थी, कहां रहती थी,
यहां तक कैसे पहुंची? उसके इस हालत के जिम्मेदार कौन है? कौन है वो दरिंदे और वो कहां रहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब लेकर लौटेंगे कल इसी चैनल पर, इसी वक्त। जरूर आइएगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सावधान रहिए। तो सावधान